नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए, रसिया यूक्रेन का वॉर तो चल ही रहा था, लेकिन उसके अलावा एक और जगह है जहां पे वॉर शुरू होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि हालात कुछ वैसे ही बन रहे हैं। कहां पे? सर्बिया और कोसोवो में। सर्बिया और कोसोवो ये कहां पे है सर? अब हम बताते हैं आपको कि आखिर कहाँ है। इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्ल्ड मैप को देखना होगा और उसको समझना होगा अच्छे से कि आखिर दुनिया है कैसी। दुनिया गोल दिखाई देती है, लेकिन दुनिया गोल है नहीं, वो 60 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। आप समझिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 हमारे कॉन्टिनेंट हो गए। हम कहाँ रहते हैं सर? हम रहते हैं एशिया में। कहाँ है एशिया? ये है एशिया और ये रहा भारत। ओके। अब लेकिन एशिया से मतलब अभी नहीं है। फिलहाल जो प्रोग्राम हो रहा है ना, वो यूरोप में हो रहा है, क्योंकि साले ये लोग लड़ाई झगड़ा पूरा यूरोप में करते हैं और दिक्कत पूरे एशिया को या फिर अफ्रीका को प्रॉब्लम झेल करनी पड़ती है। पूरी जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी इन्फ्लेशन वगैरह होता है, उसका सामना एशिया और अफ्रीका को करना पड़ता है और हम गरीब होते चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे भूखमरी आ जाती है इन लोगों की लड़ाइयों की वजह से। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या कुछ है। आप देख रहे हैं ये यूरोप का मैप है। ओके। यूरोप के मैप में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक जगह दिखाई दे रही होगी, ये आपको। इस जगह को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। अभी मैं आपको जूम करके इसको दिखाने वाला हूँ। यूरोप के मैप पे ये जगह कैसी दिखाई दे रही है? ये जगह ऐसी है साहब कि चारों तरफ से आपको जमीन ही जमीन दिखाई दे रही होगी। इसमें कोई भी जगह पे पानी से ये जुड़ा हुआ इसका बॉर्डर नहीं है। ओके। अब थोड़ा सा मैं जूम कर दिया इसको, आप ये देख रहे होंगे, ये जो मैंने बनाया हुआ है बॉर्डर्स, ये है सर्बिया। यही सर्बिया है जहां पे प्रोग्राम नया वाला चालू हो गया है, यानी कि नया रसिया यूक्रेन की जैसा मामला चालू हो रहा है। खैर, अगर जितना जल्दी ये सही हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर से दिक्कत क्रिएट हो सकती है, क्योंकि रसिया और अमेरिका भी इस मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं पूरी तरीके से। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि क्या कुछ है मामला। ओके। हाँ, ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पे सर्बिया दिखाई दे रहा था। ओके। ये है सर्बिया, ये है वो सर्बिया। इसी सर्बिया में क्या प्रॉब्लम है कि सर्बिया लड़ रहा है किससे? कोसोवा से। कोसोवा कहाँ है सर? कोसोवा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्यों? यही तो लड़ाई है सर। लड़ाई ये है कि आखिरकार कोसोवा है या नहीं है। क्या बात कर रहे हो? बात ये है, कोसोवा बोलता है मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, लेकिन सर्बिया बोलता है तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो, तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो, तुम सर्बिया ही हो। जैसे कि रूस बोलता है कि क्रीमिया मेरा है, यूक्रेन बोलता है नहीं, क्रीमिया तुम्हारा नहीं है, क्रीमिया मेरा है। लेकिन यहाँ पे क्या मामला है? यहाँ पे लेन देन का मामला नहीं है। यहाँ सर्बिया कहता है कि कोसोवा तुम मेरे ही हो, कोसोवा तुम मेरे ही हो, बल्कि कोसोवा कहता है नहीं, मैं तुमसे अलग होकर अलग रहना चाहता हूं। जैसे कि भारत का जम्मू कश्मीर है, ठीक है? तो भारत का जम्मू कश्मीर क्या है? इंडिया का पूरी तरीके से पार्ट है, लेकिन वहां पे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम अलग रहना चाहते हैं। वैसे ही कोसोवा के साथ में है। ओके। आप इस मैप को देखेंगे, पुराने वाले मैप में आपको कोसोवा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस मैप को आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये है सर्बिया जो आपको दिखाई दे रहा है और ये कोसोवा दिखाई दे रहा है। ओके। ये छोटा वाला पार्ट कोसोवा, पहले ये सर्बिया ही हुआ करता था पूरा। अगर थोड़ा सा हम पीछे चलें, इतिहास में चलें कि आखिर ये हुआ कैसे, तो ये था एक, आप अगर समझेंगे तो यूगोस्लाविया। ठीक, यूगोस्लाविया नाम का पूरा ये हुआ करता था एक में। लेकिन जब 1991 में, जब 1987 टू 1991 में क्या हुआ था? रसिया, सोवियत रूस का डिवीजन हुआ था, वो अलग अलग पार्ट में 15 पार्ट्स में टूट गया था, जिसके बाद यूक्रेन वगैरह बने थे, मालूम है? लेकिन उसी समय पे 1991 से 1993 के बीच में यूगोस्लाविया भी टूट गया। यूगोस्लाविया के टूटने के बाद यहाँ पे भी 7 से 8 कंट्रीज बनी थी उस समय पे, 7 कंट्रीज उस समय पे बनी थी, बाद में और भी कंट्रीज बनी है। इन्हीं में सर्बिया बना था। ओके। तो ये जो सर्बिया है ना, ये सर्बिया बाद में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा सर्बिया का मामला है। और ये कोसोवा जो है, कोसोवा बाद में बनता है कब? 2008 में। कोसोवा का निर्माण हुआ 2008 में, क्योंकि ये अपने आप को अलग बताने लगा। 2008 में इसने अपने आप को अलग बता दिया कि अब मैं सर अलग रहूंगा, अब मैं सर्बिया के साथ में नहीं रहूंगा। फिर दिक्कत क्या है? अलग रहना चाहता है तो रहे, 2008 से ही तो रह रहा है। प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हो गई? प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई? अब देखिए इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से। ये है पूरा कोसोवो का मामला। ओके। ये कोसोवा है, ठीक है साहब? ये सॉरी, मैं थोड़ा सा ये हाँ, ये कोसोवा है। और इधर का पूरा का मामला उधर तरफ का जो है, ये वाला सर्बिया का है। ये सर्बिया है, ये इधर का कोसोवा है। ठीक, कोसोवा की प्रिस्टीना है राजधानी, और
यहाँ पे क्या है देखिए, दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं बड़े पैमाने पे, आपको ये जो कलर दिखाई दे रहा है ये कोसोवा को अलग बताने वाले लोग हैं। मतलब इसमें इस एरिया में रहने वाले लोग बोलते हैं कि कोसोवा अलग है, कोसोवा एक अलग नेशन है, ठीक है। लेकिन ये जो हरा वाला दिखाई दे रहा है ना, ये हरे वाले लोग वो लोग हैं जो सर्बिया को मानते हैं, बोलते हैं कि कोसोवा सर्बिया का ही हिस्सा है और रहते कहाँ हैं, कोसोवा में रहते हैं, ठीक है सब। अब बात समझिए, रहते हैं कोसोवा में और बोलते हैं कि कोसोवा खुद एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि कहाँ, कोसोवा क्या है, सर्बिया ही है। ये वाले लोग, ये आपको जो ग्रीन ग्रीन में छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे, ये इलाके में रहने वाले लोग कहते हैं कि कोसोवा सर्बिया ही है, या फिर एक तरीके से सर्बिया ही होना चाहिए। और सर्बिया कहता है कि तुम मेरे ही हो, मैं तुमको एक न एक दिन मिला लूंगा। दिक्कत कहाँ पे क्रिएट हुई, प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई? प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई साहब कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना, यहाँ पे ओके, इन लोगों को एक फरमान जारी किया कर दिया गया कि तुम जो अपनी गाड़ी यूज करते हो या फिर तुम्हारे पास जो भी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के साथ एक काम करो। बोले क्या काम करें? बोले उसका जो नंबर प्लेट है, ये यहाँ पे रहने वाले लोग, इन लोगों की बात हो रही है, इन लोगों को बोला गया कि तुम अपने गाड़ियों के नंबर प्लेट चेंज कर लो। कैसे? बोले कि तुम अपने गाड़ियों में जो भी तुम्हारा नंबर प्लेट जो नंबर्स हैं वो कोसोवो के नंबर लगाओ। कोसोवा वाले, तुम सर्बिया वाले क्यों यूज कर रहे हो? सर्बिया वाले यूज करना बंद कर दो और कोसोवा वाले यूज करना चालू कर दो। तो इन लोगों ने इस चीज का विरोध किया, बोला नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, और इसी चीज को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। प्रोटेस्ट तो चल रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन 10 दिसंबर को क्या हुआ? 10 दिसंबर को यह हुआ कि एक पुलिस वाले को कोसोवो की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब पुलिस वाले को कोसोवो की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद ये दंगे और भड़कने लगे, ये पूरा मामला और बढ़ने लगा। अब जब मामला बढ़ने लगा तो सर्बिया का बॉर्डर लगता है इधर से कोसोवो से, और फिर ये जो बॉर्डर पूरी तरीके से सर्बिया के द्वारा बंद किया जाने लगा। अब जब सर्बिया के द्वारा बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा तो कोसोवो का तो खाना पानी सब बंद हो जाएगा, सब रुक जाएगा, पूरी तरीके से दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। जब ये पूरी तरीके से दिक्कत क्रिएट होने लगी तो यूरोप और अमेरिका इनके पक्ष में आए। अब बोले यार तुम लोग ऐसा गड़बड़ करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, खोल दो ये सब, सर्बिया जो भी कर रहा है सब गलत कर रहा है, ये अमेरिका के द्वारा कहा जाने लगा। जब ये चीजें अमेरिका के द्वारा कही जाने लगी तो सर्बिया के पक्ष में आपको पता ही है कौन आना था, रूस और चीन, रसिया और चाइना, ये दोनों लोग खुल के किसके पक्ष में आ गए? सर्बिया के पक्ष में। अब ये लोग बोल रहे हैं नहीं, सर्बिया जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बोले ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? बोले हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम जो करते हो वो सब सही है, अमेरिका जो करे वो सब सही है, और बाकी लोग जो करें वो गलत है। बोले कैसे? बोले कि सर्बिया एक ही हुआ करता था, कोसोवो और सर्बिया एक ही हुआ करता था पहले। 2008 में तुमने इसको तोड़ दिए, कोसोवो को अलग कर दिए सर्बिया से। क्यों किए ऐसा? बताओ अब आखिर ऐसा क्यों किए? तुम जो करो वो सब ठीक और हम जो करें वो सब गड़बड़। हम अब यूक्रेन पे लड़ाई कर रहे हैं, यूक्रेन को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गलत कर दिए हम, तुम हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए, और तुम खुद सर्बिया से कोसोवो को अलग कर दिए, तो ये कहां से ठीक हुआ? अब इसी चीज को लेकर के चाइना भी आ गया। चाइना क्यों आया? चाइना इसलिए आया, चाइना बोला ताइवान हमारा है, हम ताइवान को लेकर के रहेंगे, और तुम जो कोसोवो को अलग कर दिए, तो हम अगर ताइवान को लेने आएंगे तो बीच में मत आना, क्योंकि फिर हम अटैक कर देंगे तुम्हारे ऊपर अगर तुम ज्यादा फैले तो, मतलब ज्यादा कुछ पंचायत किए बीच में तो ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। और इसी चीज को लेकर के जो कोसोवो है और सर्बिया है, क्योंकि बैकिंग सर्बिया को है रूस और चाइना की, और कोसोवो को पूरी तरीके से बैकिंग है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में इस बॉर्डर्स पे जो सेनाएं खड़ी हो चुकी हैं वो आप एक दूसरे से भिड़ जाएं या फिर एक दूसरे से लड़ाई में शामिल हो जाएं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि दो पावर्स इन छोटे छोटे देशों के थ्रू लड़ने लगेंगी। जैसे रसिया यूक्रेन में हुआ, यूक्रेन को पूरा का पूरा सपोर्ट मिला किसका? अमेरिका का और यूरोपियन यूनियन का, वैसा ही कुछ सपोर्ट यहाँ पे सर्बिया को मिल सकता है, रूस और चाइना का, और कोसोवो को मिल सकता है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का, और ये वॉर लंबी जा सकती है। लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि कोसोवो सर्बियन जिसको अरेस्ट किया गया था, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, उसको छोड़ दिया गया है, उसको जेल से छोड़ दिया गया है और रखा गया है कहाँ? हाउस अरेस्ट में। हाउस अरेस्ट क्या होता है? हाउस अरेस्ट मतलब आप घर में रहिए, घर से बाहर कहीं जा नहीं पाएंगे, कहीं विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन घर में रह सकते हैं, आपको जेल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन घर को ही जेल बना दिया जाएगा। मतलब
घर से कहीं निकल नहीं पाएंगे। ऐसी ही घटना आपको कुछ याद आ रही होगी जब भारत ने 370 को हटाया था। ओके, 370 को हटाने के समय जम्मू कश्मीर में बहुत से नेताओं को जो लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, उनको हाउस अरेस्ट पे रख दिया गया था। यानी कि आप घर में रहिए, कहीं जा नहीं सकेंगे, किसी से मिल नहीं सकेंगे बाहर जाकर के, लेकिन आपको जेल में भी नहीं डाला जा रहा है। तो ये थी पूरी की पूरी खबर। आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच।